सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रूथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे वोटर शुद्धिकरण का जो दूसरा चरण शुरू हुआ है, जिसमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में काम चल रहा है और जिसका बड़ा भारी विरोध भी हो रहा है। विरोध हो रहा है सेक्युलर पार्टियों का। सेक्युलर पार्टियाँ यानी जो मोदी विरोधी पार्टियाँ हैं, अपने को सेक्युलर कहती हैं। आमतौर से इंडी अलायंस में शामिल पार्टियाँ जो अपने को लिबरल कहती हैं। मैं इन्हें कम्युनल मानता हूँ। मैं इन्हें लिबरल नहीं, कट्टर मानता हूँ। ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के भी विरोधी हैं। ये संवादहीनता में भी महान है। ये संवाद नहीं करती। इनसे कोई सवाल पूछ ले, उसे गोदी मीडिया घोषित कर देते हैं। इनका मानना है कि भले ये सत्ता में रहे हों या सत्ता में हों, इनसे कोई सवाल ना पूछा जाए। सवाल केवल मोदी सरकार से पूछा जाए। यहाँ तक कि बीजेपी तो इन्हें सोरोस से भी जोड़ती है। मैं भी इन्हें डीपी स्टेट से जोड़ता हूँ। भाई, मैं भी बीजेपी समर्थक हूँ, तो मैं भी बीजेपी की आइडियोलॉजी पे यकीन करता हूँ। अब इनकी मैं बात शुरू करूँगा। ये पार्टियां दावा करती हैं कि ये देश की 90% आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। वैसे तो कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि वो देश की 100% आबादी के लिए काम नहीं करती, तो मैं उसे गलत मानता हूँ, भले उसे वोट दे या ना दे। जैसे बीजेपी ही है, बीजेपी को एक वर्ग वोट नहीं देता, लेकिन बीजेपी कभी नहीं कहती कि हम उनके लिए काम नहीं करेंगे या वो हमारे दुश्मन हैं, जो भी मान के चले आप। लेकिन ये कहते हैं, ये केवल कहते नहीं हैं, ये 85% आबादी का प्रतिनिधित्व कहते हैं। उस 85 में दलित लगा लें, आदिवासी लगा लें, पिछड़े लगा लें, ABC और OBC दोनों, और अल्पसंख्यक लगा लें। अब ये बचे 10-15% सवर्ण हिंदू, राष्ट्रवादी हिंदू, उसका ये विरोध करती हैं। अब वैसे तो इन्हें जो पार्टियां दावा करें, जो नेता दावा करें कि हम 85 से 90% का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसे तो देश में राजनीतिक रूप से हीरो होना चाहिए। लेकिन ये शायद हीरो नहीं है। ये जानते हैं इन्होंने हीरो वाले कोई काम नहीं किए। सबसे पहले मैं ये बता दूं, मैं वर्तमान सेक्युलर नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। मैं इनके पूर्वजों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। अब ये जानते हैं इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि इन्हें हीरो कहा जाए। अब इन्हें हीरो ना कहा जाए तो इनकी उपेक्षा की जाए। उपेक्षा की जाए या इन्हें विलेन माना जाए, तो उससे भी इन्हें बचना है। अब अपने को विलेन ना कहा जाए, अपने को हीरो साबित किया जाए, उसके लिए इन्होंने देश में एक काल्पनिक विलेन की रचना की है। वो काल्पनिक विलेन सवर्ण हिंदू, राष्ट्रवादी हिंदू। अब ये अपने को उन 85-90% का हितैषी दिखाने के लिए सवर्ण हिंदुओं पर लगातार हमला करते रहते हैं। उनके धर्म पर भी, आराध्यों पर भी, धार्मिक पुस्तकों पर भी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इन 90% के लिए हम सवर्ण हिंदुओं से लड़ रहे हैं। यानी अपने अपने कल्पना से रचे हुए काल्पनिक हीरो से, काल्पनिक विलेन से ये लड़ रहे हैं ताकि इन्हें हीरो मान लिया जाए। अब इन्हें हीरो कैसे मान लिया जाए ये तो मैं नहीं जानता। ये सब मिलकर चुनाव लड़ती भी नहीं। भारत में समाज जातियों में भी बटा हुआ है, क्षेत्र में भी बटा हुआ है। सबका अपना अपना प्रभुत्व है। किसी एक नेता के नीचे सब लड़ने को तैयार नहीं है। ये हम देख चुके हैं। सबके अपने अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। अब ऐसे में करें क्या? तो इन्होंने देश के अंदर तो एक विलेन खड़ा कर दिया। अब देश के अंदर विलेन खड़ा कर दिया और 90% का हीरो बनने के बाद भी, स्वयंभू हीरो बनने के बाद भी इन्हें सत्ता नहीं मिल रही, तो इन्हें वोट भी चाहिए। अब इन्हें वोट कहाँ से लाएं? वोट इन्हें आयातित करने पड़ते हैं। कहाँ से? बांग्लादेश, रोहिंग्या। आपने इनके मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वोट काटे जाएं। उल्टा ये तो SIR का विरोध करते हैं। अब वैसे तो ये बताते हैं कि वोट चोरी हो रही है। वोट चोरी में कुछ नाम भी बताते हैं। वो नाम आमतौर से हिंदुओं के ज़्यादा होते हैं, लेकिन उन नामों से ये नहीं पता लगता कि ये दलित का नाम ले रहे हैं, आदिवासी का ले रहे हैं, पिछड़े का ले रहे हैं। अल्पसंख्यक के नाम तो फिर भी पता लग जाते हैं। अब जब ये नहीं पता लगेगा, हाँ कुछ ये ज़रूर है, कुछ के ये सरनेम बता देते हैं जिससे पता लगता है कि वो सवर्ण हिंदू है। अब आप सोचें,
क्या ये कहना चाहते हैं कि इस देश में हिंदुओं के मल्टीपल वोट हैं, एक हिंदू के एक से ज़्यादा वोट हैं, इसलिए ये हार रहे हैं, उन्हें बीजेपी चोरी कर रही है? आप नोट करें, इन्होंने कभी किसी बांग्लादेशी घुसपैठिए का या रोहिंग्या घुसपैठिए का नाम नहीं लिया आज तक। अब बिहार में एसआईआर हुई, बिहार में एसआईआर में भाई जो मृत्यु हो चुकी उनके नाम काटने का विरोध कौन करेगा? जिनके एक से ज़्यादा वोट हैं उनके नाम काटने का विरोध कौन करेगा? जो अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जा चुके हैं, बाहर बस चुके हैं, बाहर वोट बना दिया, उनका वोट कटने का विरोध कौन करेगा? उनका नाम भी तो कटेगा ना लिस्ट से। चौथा प्रकार है जो अपने को भारतीय साबित नहीं कर पाए, जैसे बिहार में 3,66,000 अपने को भारतीय साबित नहीं कर पाए। इन 3,66,000 के नाम हो सकता है चुनाव आयोग ने डाल रखे हों, लेकिन किसी ने इनमें बताया नहीं उनमें नाम कौन से हैं, वो नाम भारतीय उसमें कैसे आए, भारतीय वोटर लिस्ट में कैसे आए, कोई नहीं बताएगा। ये नाम ढूंढ के लाएंगे हिंदुओं के, ये समर्थन नहीं करेंगे। अब एसआईआर वोटर शुद्धिकरण यही तो है, किसी के एक से ज़्यादा नाम है वो हटाने की प्रक्रिया ही तो है, ये उसका भी समर्थन नहीं करेंगे, ये उसके विरुद्ध भी कोर्ट में जाएंगे। आप देखेंगे कोर्ट में भी इन्होंने लंबी कार्रवाई लगातार चलते रहे, और अब सुना है फिर ये कोर्ट में जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए, यह 90% के हीरो बनने वाले हीरो हैं, क्या ये देश के हीरो हैं या विलेन हैं, या हिंदुओं के विलेन हैं? हिंदुओं के विलेन तो मैं कहूँगा ही कि हिंदुत्व को रात दिन अपमानजनक अपशब्द बोलना, मतलब हिंदुओं को गाली देना इनका परम कर्तव्य है। तो आप ये अनुमान लगाइए कि ये किसके साथ हैं? क्या ये 90% के हीरो हैं? ये 10% को काल्पनिक इन्होंने विलेन घोषित किया है अपने को हीरो बनाने के लिए, फिर भी अपने को हीरो साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो आप देखते रहिए इन्हें, ऐसी चर्चा मैं लाता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।